सामलात की जमीन पर छल का जाल। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। एक गांव, एक परिवार और विरासत की वो जमीन जिस पर पीढ़ियों का हक था। लेकिन जब लालच रिश्तों से बड़ा हो जाए तब खून के रिश्ते भी कागजों की स्याही में बिक जाते हैं। ये कहानी है किसान जगदीश पवार की, जिसने 3 साल पहले शायद सोचा भी नहीं होगा उसके अपने ही लोग उसकी जमीन हड़पने की ऐसी पटकथा लिख देंगे जिसे देखकर शातिर अपराधी भी दांतों तले उंगली दबा ले। कहानी शुरू होती है सामलात की उस जमीन से जो बैंक में बंधक थी। आरोप है कि परिवार के ही एक पक्ष ने कथित साठगांठ, फर्जी दस्तावेज और प्रभाव के दम पर पहले जमीन को बंधक मुक्त करा दिखाया, फिर उसे अपने ही परिवार की महिला सदस्य के नाम रजिस्ट्री और नामांतरण कराकर कब्जवाने का खेल रच दिया। कागज तैयार हुए, गवाह खड़े हुए, एजेंट सक्रिय हुआ और देखते ही देखते सामलात की जमीन निजी संपत्ति में बदलने लगी। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते और सच को दस्तावेजों की जरूरत पड़ जाए तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाता है। जगदीश पवार ने भी यही किया। तहसील, एसडीएम कार्यालय, बैंक, पुलिस, न्यायालय, ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा जहां उसने न्याय की गुहार न लगाई हो। एक एक दस्तावेज निकाला गया, एक एक रिकॉर्ड खंगाला गया और फिर कथित खेल की परतें खुलनी शुरू हुई। जिस ऋण को वर्षों तक नहीं भरा गया था वही ऋण अचानक भर दिया गया। जिस जमीन को बंधक मुक्त बताया गया था उसके रिकॉर्ड सवालों के घेरे में आ गए। जांच आगे बढ़ी तो सहकारी संस्था में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर पर भी कार्रवाई हुई और उसकी नौकरी चली गई। फिर आया वो मोड़ जिसने पूरे मामले को नया रंग दे दिया। अनुविभागीय दंडाधिकारी की जांच के बाद कथित धोखाधड़ी के आरोप पर पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस जांच हुई, दस्तावेज देखे गए, बयान दर्ज हुए और फिर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ। उधर न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए और खेती किसानी का अधिकार जगदीश पवार को प्रदान किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आरोप है कि आज भी प्रभाव, संपर्क और कागजी खेल के सहारे मामले को उलझाने की कोशिशें जारी है। कभी कब्जे के कागज, कभी राजस्व रिकॉर्ड, कभी नए दावे, मानो सच को थकाने की कोशिश हो रही हो। मगर सवाल आज भी वही है, क्या सामलात की जमीन बिना सभी खातेदारों और परिवार की सहमति के हस्तांतरित की जा सकती है? क्या बंधक संपत्ति का रिकॉर्ड बदलना इतना आसान है? और यदि सब कुछ वैध था तो फिर न्यायालय का स्टे, पुलिस प्रकरण और जांच की कार्रवाई क्यों हुई? गिरोरा गांव की ये कहानी सिर्फ एक खेत की नहीं, ये उस किसान की लड़ाई है जो सत्ता, प्रभाव, रिश्तेदारी और कथित साठगांठ के सामने भी कानून पर भरोसा रखे हुए है। क्योंकि इतिहास गवाह है, छल कपट से खड़ी की गई इमारतें अक्सर दस्तावेजों के एक झोंके से ढह जाती है। और शायद यही कारण है कि आज भी जगदीश पवार अपने खेत में हल चला रहा है और न्याय की उम्मीद में है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सभी आरोप संबंधित पक्षों द्वारा लगाए गए हैं। अंतिम सत्य और दोष निर्धारण न्यायालय के निर्णय के अधीन है। आखिर वक्त जगदीश पवार के साथ न्याय करने में कितना सक्षम होता है, आगे देखते रहिए। आप देख रहे हैं सुबह का दर्पण, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। सुबह का दर्पण, जो है वहीं दिखेगा।